मित्रों, महाभारत के कुछ ऐसे श्राप हैं जिनका प्रभाव आज भी बना हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों में अनेकों श्रापों का वर्णन है तथा हर श्राप में कोई न कोई कारण छुपा था। कुछ श्रापों में संसार की भलाई निहित थी तो कुछ श्राप का उनके पीछे छिपी कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज हम आपको ऐसे ही 9 श्रापों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इतिहास में तो महत्वपूर्ण योगदान था ही, परंतु इनका प्रभाव वर्तमान में भी प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। तो वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय श्री कृष्णा मित्र। महाभारत का पहला श्राप। युधिष्ठिर ने यह श्राप स्त्रियों को दिया था। प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के अनुसार जब युद्ध समाप्त हुआ तो माता कुंती ने पांडवों के पास जाकर उन्हें यह रहस्य बताया कि कर्ण उनका भाई था। सभी पांडव इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुए। युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार किया तथा शोकाकुल होकर माता कुंती के समीप गए। वह उसी क्षण उन्होंने समस्त स्त्री जाति को यह श्राप दे डाला कि आज से कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार की गोपनीय बात का रहस्य नहीं छुपा पाएगी। दूसरा श्राप। द्रौपदी ने घटोत्कच को श्राप दिया था। मित्रों, जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आया तो अपनी मां हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उसने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। वह उस पर चिल्लाई कि मैं एक विशिष्ट स्त्री हूँ, युधिष्ठिर की रानी हूँ और मैं ब्राह्मण राजा की पुत्री हूँ तथा मेरी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है, और तुमने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों के समक्ष ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में मेरा अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। तीसरा श्राप। श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को दिया। मित्रों, जब पांडव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने को तैयार हुए तो उन्होंने अपना सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया। राजा परीक्षित के शासनकाल में सभी प्रजा सुखी थी। एक बार राजा परीक्षित वन में आखेट खेलने को गए, तभी उन्हें वहाँ शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए। वे अपनी तपस्या में लीन थे तथा उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। जब राजा परीक्षित ने उनसे कई बार बोलने का प्रयास किया लेकिन फिर भी वे नहीं बोले तो क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी। और हुआ भी यही। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह हावी हो सके, परंतु उनके मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरी पृथ्वी पर हावी हो गया। चौथा श्राप। पांडु को एक ऋषि ने श्राप दिया। मित्रों, भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद कुरुवंश का इतिहास बदल गया। महाभारत के अनुसार पांडु अंबालिका और ऋषि वेदव्यास के पुत्र थे। वे पांडवों के धर्मपिता और धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण पांडु को हस्तिनापुर का शासक बनाया गया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों रानियों कुंती और माद्री के साथ आखेट खेल रहे थे कि तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया जो एक ऋषि को जाकर लगा। उस समय वह ऋषि अपनी पत्नी के साथ सहवास कर रहे थे और उसी अवस्था में उन्हें बाण लग गया। इसलिए उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस अवस्था में उनकी मृत्यु हो रही है उसी प्रकार जब भी पांडु अपनी पत्नियों के साथ सहवासरत होंगे तो उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी। मित्रों, अब उनके लिए यह संकट की बात हो गई थी। जब उन्होंने यह बात कुंती को बताई तो कुंती ने उन्हें ऋषि दुर्वासा द्वारा उनको मिले वरदान की बात कही। इस वरदान से कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर उन्हें बुलाकर उनके साथ नियोग कर सकती थी। विवाह पूर्व उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन किया था जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ था, लेकिन कुंती ने लोक लज्जा के कारण उसे नदी में बहा दिया था। खैर, पांडु मान गए। तब कुंती ने एक एक कर कई देवताओं का आवाहन किया। इस प्रकार माद्री ने भी देवताओं का आवाहन किया। तब कुंती को 3 और माद्री को 2 पुत्र प्राप्त हुए जिनमें युधिष्ठिर सबसे ज्येष्ठ थे। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था। पांडु और माद्री वन में विहार कर रहे थे। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न रख सके और माद्री के साथ सहवास करने को उतावले हो गए। तब ऋषि का श्राप महाराज पांडु की मृत्यु के रूप में फलित हुआ। माद्री पांडु की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनके साथ सती हो गई। यह देखकर पुत्रों के पालन पोषण का भार अब कुंती पर आ गया था। उसने अपने मायके जाने के बजाय हस्तिनापुर का रुख किया।
राजमहल में कुंती का सामना गांधारी से भी हुआ। कुंती वसुदेव जी की बहन और भगवान श्री कृष्ण की बुआ थीं। तो गांधारी गंधार नरेश की पुत्री और राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। 5वां श्राप श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। मित्रों, महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। अश्वत्थामा की इस गलती के कारण श्री कृष्ण अश्वत्थामा के माथे में लगी मणि निकाल लेते हैं और उसे श्राप देते हैं कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तुम अकेले ही जंगलों में भटकते रहोगे और तुम्हारे माथे से जीवन भर खून और मवाद निकलता रहेगा और किसी भी जगह किसी पुरुष के साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सकेगी। तुम्हारे शरीर से मवाद और लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह सकोगे, दुर्गम वन में ही पड़े रहोगे। 6वां श्राप भीष्म को अंबा ने श्राप दिया। सत्यवती शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर उनका विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया, लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया। अंबा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। अंबा ने प्राण त्याग कर शिखंडी के रूप में जन्म लिया और युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। 7वां श्राप मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत में मांडव्य ऋषि का वर्णन आता है। एक बार राजा ने भूलवश न्याय में चूक कर दी और अपने सैनिकों को ऋषि मांडव्य को शूली में चढ़ाने का आदेश दिया, परंतु जब बहुत लंबे समय तक भी शूली में लटकने पर ऋषि के प्राण नहीं गए तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ तथा उन्होंने ऋषि मांडव्य को शूली से उतरवाया तथा अपनी गलती की क्षमा मांगी। इसके बाद ऋषि मांडव्य यमराज से मिलने गए तथा उनसे पूछा कि किस कारण मुझे झूठे आरोप में सजा मिली। यमराज ने कहा कि जब आप 12 वर्ष के थे तो आपने एक छोटे से कीड़े के पूंछ में सीख चुभाई थी, जिस कारण आपको यह सजा भुगतनी पड़ी। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि किसी को भी 12 वर्ष की उम्र में इस बात का ज्ञान नहीं रहता कि क्या धर्म है और क्या अधर्म, क्योंकि तुमने एक छोटे अपराध के लिए मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र परिवार में दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। मांडव्य ऋषि के इस श्राप के कारण यमराज को विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। 8वां श्राप उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत काल में एक बार अर्जुन दिव्यास्त्र पाने के लिए स्वर्ग लोक गए। वहाँ उर्वशी नाम की एक अप्सरा उन पर आकर्षित हो गई। उर्वशी ने अर्जुन से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब अर्जुन ने कहा कि मैं आपको अपनी माता के समान मानता हूँ। इस बात से उर्वशी ने गुस्सा होकर अर्जुन को श्राप दिया कि तुम एक नपुंसक की तरह बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओ तथा स्त्रियों के बीच तुम्हें नर्तक बनकर रहना पड़े। तब अर्जुन भगवान इंद्र के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। इंद्र के कहने पर उर्वशी अपने श्राप की अवधि 1 वर्ष कर देती है। तब इंद्र अर्जुन को बताते हैं कि यह श्राप तुम्हारे अज्ञातवास के समय एक वरदान की तरह काम करेगा और अज्ञातवास के समय अर्जुन नपुंसक बनकर नृत्य सिखाते हैं और कौरवों की पकड़ में नहीं आते। 9वां श्राप। मित्रों, एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा कि भगवन, क्या वन में 5 पांडव कुशल पूर्वक हैं? महर्षि ने कहा, वे कुशल हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की यह उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांति पूर्वक सुन नहीं सकता। जा उद्दंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो।